तो ये वाला जो टॉपिक था, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो ब्रिटिशर्स आए थे ना हमारे इंडिया में, तो उसमें जो हमारे यूपीएससी का जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, इसकी जो हमारी टाइमलाइन है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमको पूरी सारी टाइमलाइन पता होगी 1600 से आए थे और 1947 में बेसिक क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है, तो हमें जनरल आइडिया होगा। तो उसके अंदर हम ऐसे होता है ना, पहले ना घर बना लेते हैं, उसके अंदर हम पेंटिंग्स बनाते हैं। तो ऐसे अगर हमारे पास टाइमलाइन फिक्स होगी मॉडर्न हिस्ट्री की, तो वी कैन मेक इट्स ईजियर टू फिल द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो अभी वाला टॉपिक हमारा बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगी कि ये इससे यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ओवरऑल सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। मे बी मैं पहली क्लास ले रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा हेजिटेशन रहे, बट माई नोट्स आर वेरी गुड एंड आई हैव कवर्ड एवरी लिटिल डिटेल। और यहाँ पे मैं रिवाइज कर रही हूँ, तो इट्स विल बी लाइक इम्पॉर्टेंट रिकॉल सेशन फॉर यू। और ऑल्सो कोई आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो रही हो टाइम लाइन में, फिर कोई कन्फ्यूजन हो, तो यू कैन जस्ट पुट इट इन योर नोट्स, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ। तो देखो 1600 में तो ये लोग पहली बार इनको हमारे, पहले मैं मोटा समझा देती हूँ। 1600 में तो ये लोग आए थे हमारे यहाँ पर, ठीक है। 1764 लाइक 150 साल के अंदर इन्होंने पूरी लड़ाई वगैरह कराई, उनको 150 साल लगे, ठीक है, मतलब 165 अराउंड, ठीक है। तो इन्होंने सारी लड़ाई वगैरह कराई और अब पैसे वगैरह इकट्ठा करे, जो भी कैसे भी करते, फिर उसके बाद बैटल लड़ी। सोचो व्यापारी बैटल लड़ रहे हैं, तो मतलब क्या, ठीक है। तो उन्होंने बैटल वगैरह लड़ी और है ना, उनको 1765 मतलब 1 साल अराउंड चली होगी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। उनको बहुत सारे दिवानी राइट्स मिल गए। दिवानी राइट्स मतलब टैक्स वगैरह ले सकते हैं हमारे जो ये जो बंगाल है हमारा, ठीक है, हमारा जो बिहार है और ये जो उड़ीसा है, ये बहुत बहुत रिच होते थे, हमारे बहुत रिच एरिया होते थे, लाइक वेरी वेरी रिच। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इनको डिवाइन राइट्स मिल गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे, अब उसको ऐसा हुआ कि इतना पैसा मिलने के बाद भी कंपनी तो दिवालिया हो रही थी, मतलब इसके अंदर जो इंडिविजुअल थे ना, ये तो अमीर हो गए इतने सारे वो लेने के बाद, बट बेचारी कंपनी जो थी ना वो दिवालिया हो गई, रुपया पैसा ख़त्म। तो हमारे जो ब्रिटेन, हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया सॉरी, और ये हमारा ब्रिटेन है। ब्रिटेन के लोगों को लगा कि भाई कंट्रोल करना पड़ेगा भाई इसको, लोग, क्योंकि ये जो कंपनी थी इसको पैसे मांगने गई कि भाई पैसे को पैसे नहीं हमारे पास, मतलब भाई कंट्रोल करना पड़ेगा इसको। तो उन्होंने क्या करा, कंपनी रूल निकाल लिया, लाइक कंपनी रूल। ये कंपनी रूल इज़ लाइक कि जो ये लोग रूल कर रहे थे, तो इसके अंदर इन्होंने कुछ एक्ट्स निकाले, रेगुलेटिंग एक्ट्स। ये जो हमने कंपनी रूल कर रही थी अभी, तो इन्होंने इसके लिए एक्ट्स निकाले जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट्स, ठीक है, ताकि ये इसको रेगुलेटिंग एक्ट्स, ताकि इसको कंट्रोल करा जा सके, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली 1765 था, 1773 से स्टार्ट होकर, मैं आपको ये पूरा समझा दूँगी, उसके बाद ना मैं न्यूमोनिक्स भी बनाऊँगी इसके साथ बैठकर लाइव, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर न्यूमोनिक्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो 1773 में इन्होंने से स्टार्ट होकर लाइक इन्होंने बोला कि हम लोग हर 20 साल में रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, हर 20 साल में 70 मतलब हर 20 साल में हम रिवाइज़ करते रहेंगे और आपके लिए रूल्स निकालते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके 1773 का इम्पोर्टेंट था, ठीक है। 1793 में हुआ, फिर 1813 में हुआ, तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। फिर उसको 1833 में हुआ, 1853 में हुआ, लास्ट था, क्योंकि कुछ याद करो कि क्या हुआ था इसके बाद, लाइक वॉट हैपन्ड इन 1857, लाइक ट्राई टू रिमेंबर। 1857 बहुत इम्पोर्टेंट था, इसमें हमारा हुआ था कि रिवोल्ट हुआ था, अगर आपको याद है, जिसको सिपॉय म्यूटिनी और ये सब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा सा सीन था, ठीक है। तो ये हुआ, तो ऑब्वियसली इसके बाद तो रानी जो थी यहाँ की, ब्रिटेन की जो महारानी जी थी, इन्होंने भी हाथ में ले लिया सब। कहाँ गई हमारी महारानी, ये हमारी जो महारानी थी, इन्होंने अपने हाथ में ले लिया सब। तो उसके बाद तो फिर इनका तो कंपनी रूल तो हटा और फिर ये वाला राज स्टार्ट हुआ। तो लाइक 1873 से स्टार्ट होकर जो कंपनी थी,
ठीक है। उन्होंने राज करा 1853 तक। उसके बाद 1858 में रानी ने बोला अरे भाई कि ये ऐसे कैसे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, कुछ हमारे ना स्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा इनका, जो हमारी जो कंपनी ना हायरार्की पहले ये है, फिर उसके अंदर ये है, फिर उसके अंदर टीम है, मतलब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह सही करना पड़ेगा, गुड गवर्नेंस करनी पड़ेगी हमें, ताकि भाई आगे की बात ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो उन्होंने गुड गवर्नेंस वाला नहीं कि हम लोग जो हमारे इंडिया के प्यारे प्यारे लोग हैं वो खुश रहेंगे, नहीं। इट्स लाइक कि जो हमारा स्ट्रक्चर है कि ये है, इसके बाद ये दो होंगे वाला, ये मतलब ये रहे, ताकि है ना बाद में रिवोल्ट वगैरह नहीं हो। बड़ा करते हैं, सब परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हमारे 1858 से स्टार्ट होकर, ठीक है, हमारे गुड गवर्नेंस के एक्ट्स है जिन्होंने किया कुछ कुछ पावर वगैरह 1858 में। तो उन्होंने तो 1858 में तो पहली बार आया। उसके बाद ना ये तो रानी ने वगैरह एकदम, तो रानी की देख रेख में अच्छे से इन्होंने कुछ कुछ स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करा, ठीक है। उसके बाद ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर, ये मैं आपको समझाऊंगी कि फाइनली होकर आता है इसके अंदर, ठीक है। अभी तो हम मोटा मोटा समझ रहे हैं क्या क्या हमने अभी तक समझा। हमने अभी तक समझा कि 1600 में आए थे, 1764 में इनकी लड़ाई हुई, 1765 में दिवानी राइट्स मिल गए। उसके बाद ये लोग भिख मांगे थे, उनको माने गए पैसा दो पैसा दो, पैसा उन्होंने दिया नहीं। उसके बाद 1773 से ले तक चल कर 1793, 1813, ठीक है, 1833, 1853, तो ये लास्ट था, क्योंकि फिर म्यूटिनी हो गई 1857 में। 1858 में ना एक्ट ऑफ गवर्नेंस निकाला, तो अभी तक आपका क्लियर होगा गैस क्या क्या हुआ है हमारा। अब ऐसा था कि 1858 में 1858 का मैं बता दूँगी क्या क्या हुआ। उसके बाद है ना उनको लगा कि भाई इंडियंस को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं था इनके अपनी गुप्पा चुप्पी चल रही थी। तो है ना ये लोग इसलिए आपस में ना वो कर पाए कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, ठीक है। तो अब हमें इंडियंस को लाना पड़ेगा ताकि हमें थोड़े अंदर की भी वो रहे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस कारण से इन्होंने 1861 में लोग कुछ लेकर आए, मतलब कुछ 58, 3 साल ही तो हुए थे, 3 साल में इन्होंने सोचा कि अब स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करना, तो 1861 में लेकर आए। उसके बाद 1892 में लेकर आए, और फिर उसके बाद 1909 में लेकर आए, ठीक है। 1861, 1892, 1909, 19 आपको मॉर्ले मिंटो, आपको नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुन ही रखा होगा, आपने थोड़ा भी हिस्ट्री पढ़ रखी कभी। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था जिन्होंने बंगाल को कहा था कि भाई अब हमारा जो ये जो बंगाल है हमारी, ये हो गई कट। तो ये लेकर आए थे कंट्रोवर्शियल, और इस सेपरेट इलेक्टोरेट करेंगे, वही सब। तो लाइक दिस वाज वेरी कंट्रोवर्शियल। अब है ना अब मैं आपको ओवरऑल बताऊँ या फिर इसकी कोई डिटेल बता दूँ। चलो मैं आपको उसकी ओवरऑल, हमने यहाँ तक कहाँ तक पढ़ लिया, 1600 से हम 1909 तक आ गए हैं। तो हम चलो मैं आपको पूरी डिटेल एक बार समझा ही देती हूँ कि 1945 तक क्या हुआ था, उसको हम फिल कर लेंगे, ठीक है। आप ये सोचो कि 1600 से ले तक 1900 आ गए हम, 700, 1800, लाइक 100, 200, 300 साल भाई कुछ ना मिला जाया, सारा पैसा हमारा लेकर इधर कर दिया। लेकिन सिर्फ 1900 में 1940 में 45 साल में ऐसा क्या हो गया भाई, और प्रिसाइजली देखे तो 1909, मतलब लाइक 30 साल में ऐसा को ये क्या हुआ कि भाई 30 साल के अंदर हमारी यूनिवर्स चेंज हो गया, मतलब फ्रीडम मिल गई। लेकिन अभी तक अब मैं तुमको समझाऊंगा तो समझ आएगा। 1900 बेसिकली कुछ हुआ ही था, गुड गवर्नेंस तो सिर्फ फ्रॉड ही रही, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ भाई, समझ में आ रहा है ऐसा क्या हुआ कि 1909 से 1945 तक हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। ये कहानी है हमारी। तो इसको अभी तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या करा। 1773 से, तो मतलब अगर बेसिक देखा जाए तो 1773 से कंपनी का स्टार्ट हुआ था, तो 1793, ठीक है, 1813, 1833, 1853, फिर उसके बाद महारानी जी आई हमारी, लिटरली महारानी जी आई। फिर 1950 वोट, 1958 में उन्होंने एक्ट ऑफ गवर्नर, फिर 1861, फिर 1861, फिर 1892, और फिर 1909, लाइक
प्रैक्टिकली ये तुम्हारा गुड गवर्नेंस, ये तुम्हारा कंपनी रूल था और ये गुड गवर्नेंस वाला कुछ ना लिया जाए, ठीक है। अब हमारा 1909 से 30 में कैसे इंडिपेंडेंस मिली? अब हमारे आए एक थे गांधी जी, ठीक है। गांधी जी ने हमको एक स्ट्रक्चर बताया साइकोलॉजिकल और सिविल मतलब पॉलिटिकल, कि हमको क्या करना चाहिए, क्या कैसे बंधे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमको लाइक मिलिट्री तरीके से नहीं बांध रखा था इन लोग, इसमें ये जो ब्रिटिश राज थी इसने हमको मिलिट्री तरीके से नहीं बांध रखा था कि भाई मिलिट्री हो, इन्होंने हमको पॉलिटिकली बांध रखा था। इन्होंने, अब हम लोग लीगली इनके गुलाम थे, समझ में आ रहा है? तो लाइक क्या हुआ जिससे जिससे हम लोगों को मतलब जिससे हम यहाँ तक पहुँचे। तो आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स बताऊँगी जो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हम थे एक कॉलोनी, हमें बनना था इंडिपेंडेंट। कॉलोनी होती है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट जैसे जो ब्रिटेन था वो पॉलिटिकली और लीगली ऑक्यूपाई कर रखा है एक वीक स्टेट को, ठीक है। उसके बाद हमको बनना था सबसे पहले हमको डायरेक्ट ऐसे इंडिपेंडेंस नहीं मिली, हमेशा कभी मत इसमें रहना, दिस इज़ नॉट हलवा पूरी का हमको डायरेक्ट मिल गई। पहले हमको ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना पड़ेगा, कि हम समझ पा रहे हैं हमारे कॉलोनीज़ में जैसे राजस्थान टाइप और ऐसे ऐसे फ्री हैदराबाद टाइप ये सब राजा वगैरह थे, ठीक है। प्लस ब्रिटिशर्स ने हमने बना रखा था हम गुलाम, तो हमको अगर आज़ादी ये लोग दे देते तो फिर इसका क्या भाई, इतने जो बड़े बड़े पैचेस थे। तो एक पहले तो हमको ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना था जिसमें स्विट्ज़राइटी जो थी ना, जो राज्यों के साथ बनानी थी वो तो होनी थी, और एक हमको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद तो हमको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए थी, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मतलब वो मैं आपको अभी समझाऊंगी कि लाइक ऐसे ना, इसमें होता है कि डायरकी नहीं होनी चाहिए, लाइक समझ में आ रहा है कि कुछ स्टेट बाई कैमरल होनी चाहिए, और काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए। मतलब ये भी अपने जब हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे तो इसमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और सिजराटी जो थे ना, जो वो थी वो हटनी चाहिए। तो ये लोग तो अपना पैरामाउंसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हटाते हैं लोग, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी ये हटाते, और इनकी ये हम लोग जो स्लेव्स थे बाकी जो स्टेट्स के अलावा, तो हमको ये पॉलिटिकल ऑटोनॉमी अचीव करनी थी। उसके बाद हमारा एक डोमिनियन बना, ठीक है। डोमिनियन मतलब एक ऐसा स्टेट जो इंडिपेंडेंट है पॉलिटिकल और लीगल उसमें, ठीक है। खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास, पर वो हेड ऑफ जो स्टेट है वो किंग है या क्वीन है, ठीक है। शायद कनाडा में ऐसा कुछ सीन है कि वो मतलब वो लोग डोमिनियन है काइंड ऑफ ब्रिटेन के, ठीक है। तो उसमें ऐसा है कि जो पॉलिटिकली और लीगली वो तो लोग तो फ्री है, ठीक है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, बट हेड ऑफ स्टेट हमने बनाया, ठीक है, तुम रबर स्टैम्प काइंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट, तो हमें पहले कॉलोनी बनना था, फिर हमें ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना था, ठीक है। उसके बाद हमें डोमिनियन बनना था, फिर हम इंडिपेंडेंट बनते, समझ में आ रही है? ये 4 चीज़ें थे, कॉलोनी, ऑल इंडिया फेडरेशन, डोमिनियन और इंडिपेंडेंट। सीधा ये नहीं था, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल प्रोसेस कि 1909 से 1940 तक हमने आखिर क्या उखाड़ा। मैं आपको थोड़ा बहुत और थोड़ा डिटेल में हम और घुसते हैं। 1909 में मॉर्लिमेंटो ने वो करा था अपनी हरकतें, बंगाल को डिवाइड करना, सेपरेट इलेक्टोरेट बनाना, बेसिकली बहुत ज़्यादा लड़ाई का बाजा। अब है ना हमारा गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 आया था, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 आया था, फिर गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 आया था, फिर उसके बाद
पढ़ी।